नमस्कार, राहुल फाटेज ब्यूटी वर्ल्ड में आप सभी का मनपूर्वक स्वागत है। आज का ये वीडियो है स्किन पीलिंग के बारे में। स्किन पीलिंग के बारे में आप सभी जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये होता है। जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही उसके बारे में पूरी जानकारी रखना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केमिकल पीलिंग के बारे में कई सारी चीजें आपके मन में होगी और इस आपके मन की उलझन को सुलझाने के लिए ये साइंटिफिक जानकारी। केमिकल पील्स जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक है मेडिकल पील्स, दूसरे हैं ब्यूटी पील्स। ब्यूटी पील्स और मेडिकल पील्स में ये अंतर है कि ब्यूटी पील तो कोई भी ब्यूटिशियन यूज कर सकती है अपने ब्यूटी पार्लर में, परंतु मेडिकल पील किसी भी डॉक्टर के सुपरविजन में ही होना बहुत आवश्यक होता है। और इसलिए केमिकल पीलिंग की जब बात होती है तो अनेक प्रकार के केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, मैंडेलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ट्राइक्लोर एसिटिक एसिड, रेसोर्सेनॉल, फेनोलिक पील्स, कई सारी चीजें हैं जिन केमिकल का इस्तेमाल होता है स्किन पीलिंग के लिए। मात्र स्किन पीलिंग के लिए इनका इस्तेमाल होते हुए कुछ पीलिंग एसिड्स बहुत डेंजरस होते हैं। ऐसे डेंजरस होते हैं कि जो केवल किसी डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर ही होने चाहिए। और इसीलिए जानकारी रखिए, टीसीए पील्स, फेनोलिक पील्स, कोल्टार पील्स और हाई कॉन्सेंट्रेटेड सैलिसिलिक एसिड पील्स, ये सब केवल किसी डॉक्टर के पास ही होने चाहिए। अगर आप सुंदरता का विचार करते हैं तो सुंदरता की दृष्टि से इन पील्स को नहीं इस्तेमाल किया जाता। ये पील्स इस्तेमाल होते हैं किसी मेडिकल वर्कआउट के लिए। अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है स्किन का, जो एग्रेसिव प्रॉब्लम है और जहां पर किसी डॉक्टर द्वारा ही ट्रीटमेंट हो सकती है, वहीं पर इस तरह के पील्स इस्तेमाल होते हैं। मात्र जब कॉस्मेटिक पील्स की बात होती है तो ये सौम्य पील होने चाहिए। ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैंडेलिक एसिड, मैलिक एसिड, ये सब अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स कम प्रपोर्शन में लेकिन इफेक्टिव पद्धति से जब इस्तेमाल होते हैं तभी ये ब्यूटी पील्स कहलाते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि कभी भी केमिकल पील्स का इस्तेमाल करते हुए केवल ब्यूटी पील्स पर ही आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि सुंदरता के लिए ब्यूटी पील्स ही आवश्यक है। मात्र बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग अगर आपके पील्स है तो आपकी स्किन का डैमेज हो सकता है। आपके लिए विकल्प एक ही है कि आप राहुल फाटेज रिसर्च प्रोडक्ट द्वारा निर्मित कॉस्मेटिक पील्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये कॉस्मेटिक पील्स बहुत सेफ है, बहुत इफेक्टिव है, माइल्ड है। कॉन्सेंट्रेटेड पील्स नहीं इस्तेमाल किए जाते, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड पील से कई बार स्किन जलने के चांसेस होते हैं। जब आप चाहते हैं कि स्किन न जले, आप जब चाहते हैं कि आपकी स्किन बदले और आप सुंदर बनो, तो सुंदरता के लिए केवल राहुल फाटेज रिसर्च प्रोडक्ट द्वारा निर्मित बैलेंस्ड पील्स, सस्टेन रिलीज पील्स, जो धीरे धीरे पील एसिड्स को रिलीज करते हैं और आपकी स्किन को जलने नहीं देते, ये सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी भूल कर नहीं चलेगा। इसके साथ और एक बात बता दें कि राहुल फाटेज रिसर्च प्रोडक्ट द्वारा निर्मित बैलेंस्ड पील्स इस्तेमाल करिए। कॉन्सेंट्रेटेड पील्स इस्तेमाल करना अवॉइड करिए ब्यूटी पार्लर्स में। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, मेडिकल पील्स तो आपने पूरी तरह अवॉइड करने चाहिए। ध्यान रहे, टीसीए पील्स, ट्राइक्लोर एसिटिक एसिड पील्स, सैलिसिलिक एसिड पील्स, फेनोलिक पील्स, ये सब मेडिकल पील्स हैं, इन्हें ब्यूटी पार्लर में कभी इस्तेमाल न करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, पीलिंग के पहले और पीलिंग के बाद प्री पील और पोस्ट पील केयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आप पूरे भारत में उपलब्ध अलग अलग पील्स का विचार करते हैं तो केवल राहुल फाटेज रिसर्च प्रोडक्ट एक ऐसा ब्रांड है जहां पर पूरा प्री पील कंसेप्ट दिया जाता है और पोस्ट पील फेशियल प्रोसीजर्स सिखाए जाते हैं। पोस्ट पील प्रोसीजर्स में हाइड्रेशन, त्वचा का बैलेंसिंग, उसका पीएच मेंटेनेंस, उसके साथ में उसका लाइटनिंग, ब्राइटनिंग, वाइटनिंग, इन सब बातों पर ध्यान दिया जाता है। और जब आप इस तरह के पील्स की बात करते हैं तो प्री पील और पोस्ट पील कंसेप्ट रिसेंट डेवलपमेंट के साथ आया हुआ डिटॉक्सिफाइंग क्लीनअप, डिसेंसिटाइजिंग हाइड्रेशन, उसके बाद नरिशमेंट वाला पूरा फेशियल और अंत में स्किन पॉलिशिंग पैक, ये सब विशेषताएं हैं राहुल फाटेज रिसर्च प्रोडक्ट के। हमें विश्वास है कि सुंदरता की दुनिया में अगर आपको अपने हर क्लाइंट को सुंदर बनाना है तो एक ही नाम आपके लिए काफी है, वो है राहुल फाटेज रिसर्च प्रोडक्ट्स।